जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट लिमिट चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक लिमिट गिवन है जिसकी वैल्यू इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन के बराबर है। और बोला गया है एम और एन का जो जीसीडी है वो 1 है। जीसीडी मतलब होता है एचसीएफ, है ना। तो हमें 8m+12n की वैल्यू बतानी है। अगर आप x=1 इस एक्सप्रेशन पे रखेंगे तो आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा, राइट है। तो 0/0 फॉर्म मिल रहा है तो इस पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, है ना। एल हॉस्पिटल रूल इस पे हम लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1/3 5x+1 इंटू इसकी पावर जो है -2/3 हो जाएगी। और 5x+1 का डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल से तो 5 आ जाएगा। -1/3 x+5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इसकी पावर -2/3 लिखना नहीं भूलेंगे, राइट। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 2x+3 की पावर -12। 2x+3 का 2 हो जाएगा माइनस, सिमिलरली यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और पावर -12 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जो है उसकी वैल्यू 1 ही है। अब देखिएगा, जब आप x=1 अब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। 5/3 6 की पावर -2/3 -1/3 6 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1/2 -1/2 5 की पावर -1/2। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो देखिए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 4 की पावर -2/3 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई यहाँ से 5 की पावर -12 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर 1 - ½ यानी हाफ बचेगा। अगर इसको आप अच्छे तरीके से लिख देंगे, क्योंकि 5 की पावर -½ है तो इसको ऊपर ले जाओ, 6 की पावर -2/3 है इसको नीचे ले आओ, तो ये कुछ हो जाएगा 5 की पावर ½ इंटू 4/8 और अपॉन में हो जाएगा 6 की पावर 2/3। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये मैंने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये था 4 दूनी 8, 8/3 आ जाएगा ये, है ना। तो एक्चुअली आ गया हमारा 8√5 अपॉन 3 इंटू 6 की पावर 2/3। अगर आप जाएंगे हमारे ऑप्शन में या मतलब क्वेश्चन में जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन में जो आंसर है उस टाइप से है m√5 अपॉन n×2n की पावर 2/3। अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये 2n है ना। 2n मतलब क्या हो गया, 2 × 3 की पावर 2/3 और बाहर से भी 3 है n की जगह पर, तो ऊपर है 8√5। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। और अगर आप देखोगे दोनों का जीसीडी यानी कि एचसीएफ वो 1 ही है। तो अब क्या कर लीजिए, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। 8 × 8 64 प्लस 12×3 36, है ना। तो 64 + 36 जो होता है वो होता है 100। तो 100 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।